प्रदेश में पत्रकारिता करना बड़ा मुश्किल हो गया है। जिसको पत्रकारिता करने का शौक हो, जान जोखिम में डालकर तब पत्रकारिता करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई बार पत्रकारों को आश्वस्त किया है कि आप निश्चिंत होकर पत्रकारिता कीजिए, कभी कोई शिकायत हो तुरंत फोन कीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस पत्रकारों की मदद करने में विफल होती नजर आ रही है। आप देखें निष्पक्ष दस्तक राजू यादव के साथ उत्तर प्रदेश में कई पत्रकारों पर जानलेवा हमले हुए, कई मार दिए जाते हैं और कई उस मुहाने पर आकर बच जाते हैं। आज मैं इसी प्रकार की घटना लेकर आपको आया हूं प्रभु श्री राम नगरी अयोध्या से। कहते हैं हम परिकल्पना करें राम राज्य आएगा, समाज भय मुक्त होगा। लेकिन राम राज्य की नगरी अयोध्या का विधानसभा रुदौली, थाना रुदौली में एक पत्रकार को सूचना होती है कि अवैध खनन हो रहा है और वह उसे कवर करने के लिए जाता है। उसका वीडियो शूट करता है। वीडियो शूट करते ही जब वो चलने का प्रयास करता है, उसे कुछ अराजक तत्व मिलकर मारते हैं, पीटते हैं, लहूलुहान कर देते हैं। और यही जब उनका पेट नहीं भरता है तो जान से मारने की धमकी तक दे डालते हैं। क्या यही योगी का खौफ है? क्या यही राम राज्य है? तो राम नगरी अयोध्या में कब तक चलेगा? रुदौली थाने में जब बात होती है तो पुलिसकर्मी कहता अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं है। फिर होता है किस पत्रकार के साथ घटना हुई, कहां पे हुई? ये घटना जलालपुर के पास की है, जहां पर अवैध खनन का काम हो रही थी। खनन अवैध था, ये तो बात का विषय है। लेकिन अगर किसी पत्रकार सूचना मिलती है तो कवर करने जाएगा, पड़ताल करेगा और शूट करेंगे। अगर आपका वैध है, आपका परमिशन है तो दिखा दीजिए, काम खत्म हो गया। या फिर परमिशन है तो डर की क्या बात है? डर क्यों रहे हैं? परमिशन है तो फिर पत्रकार को अपना काम करने दीजिए, अपना काम कीजिए। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। क्या इन खनन माफियाओं को योगी का खौफ नहीं है? बुलडोजर का खौफ नहीं है? ताकि तब तक देश का चौथा स्तंभ यूं ही कुछ अराजक तत्वों के तले रौंदा जाता रहेगा और सरकार मौन नहीं। कब तक? कई घटनाएं हैं, सरकार मौन है। कोतवाल साहब ने कहा ठीक है, जिस पत्रकार के साथ घटना हुई आप उसे मेरे पास भेजिए, मैं उससे बात करता हूं। और यह भी आश्वस्त किया जाता है खनन टीम से कि बात करें घटना कहां की है। घटना जलालपुर की है। टाली से खुद कर, मिट्टी लद कर कुछ रुदौली की ओर, कुछ भेलसर की ओर जाती है। पत्रकार वीडियो बनाता है, उसे अपना काम नहीं करने दिया जाता है और मारा जाता है। पत्रकार को ही नहीं, उसके परिवार को भी जान से मारने की धमकी दी जाती है। आइए मैंने ले चलता हूं आपको उसी पीड़ित पत्रकार के पास। आप सुनिए उसकी जवानी, उसके साथ क्या घटना किसके पास है। मैं पत्रकार अनिल साहू। आज दिनांक 4/6/2025 को मुझे सूचना प्राप्त हुई कि खनन की 14 ट्रालियां जलालपुर से कुछ ट्रालियां चल रही हैं रुदौली साइड, कुछ चल रही हैं भेलसर साइड। मैं उस दौरान मुझे सूचना प्राप्त हुई, तब मैं कवरेज के लिए यहाँ से अपने घर से निकला और जलालपुर कवरेज करने के लिए मैं वीडियो शूट किया। वहाँ पर पहुँचकर तब वहाँ से
जैसे ही गाड़ी मोड़ा 100 मीटर आगे बढ़ा मैं जब, तो उधर से जलालपुर के राजिंदर उर्फ लुक्कू, सनाप जगतलाल निवासी जलालपुर, और उनका भतीजा और उनका ड्राइवर जो मुझे घेर लिए और एक लोग पकड़ लिए और 2 लोग मारने लगे और इतना मारा है कि आँख पे चोट लगी है, मेरे नाक पर चोट लगी है, मेरे ये ओठ पर लगी है, ये कनपट्टी पर लगी है, और इतना मारा है कि मुंह नाक से खून आ गया है और जान से मारने की धमकी भी दी गई मुझे। बताइए पत्रकारिता करना गुनाह है क्या? पत्रकारिता के दौरान मुझे जानलेवा हमला किया गया है। और वो बोले हैं कि तुम्हारी पत्रकारिता छुड़वा दूंगा। मेरा परिवार डरा सहमा है, मैं भी डरा सहमा हूँ। प्रशासन से ये उम्मीद है कि न्याय मेरे साथ किया जाएगा। अगर न्याय नहीं किया गया तो मैं मजबूर हो जाऊंगा कुछ गलत कदम उठाने से। अगर उन लोगों को, विपक्षी लोगों को दंड नहीं मिल रहा है तब मैं आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाऊंगा। को मुझे सूचना प्राप्त हुई कि 14 ट्रालियां जो अवैध रूप से खनन करती हुई चल रही हैं, मिट्टी खनन हो रहा है, और मैं उस सूचना पाकर मौके पर पहुंचा तो वहां मौके पर सही पाया गया, खनन की ट्रालियां चल रही थी। और मैं कवरेज के दौरान जैसे ही मैं वापस आया तो मुझे लोगों ने लाठी और डंडों से मारा और जान से मारने की धमकी भी दी। और नाक से खून आ गया, मुंह से खून आ गया, आँख पे चोट लगी है। और पत्रकारिता करने के लिए उन्होंने कहा कि अब इधर पत्रकारिता करने आओगे तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। मेरा मोबाइल छीन रहे थे, मेरा कैमरा तोड़ डाला। आपने सुना, पत्रकार ने अपनी व्यथा आपको बताया और यही पत्रकार थाने भी जाता है, एफआईआर भी लिखाने का प्रयास करता। अभी तक सूचना नहीं मिली है एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं हुई है, लेकिन पत्रकार को देख के आपको लग रहा होगा किस तरह से खनन माफियाओं के हाथ बढ़े हुए हैं। आखिर इन पर किसका सह है? ये प्रदेश के मुखिया की तो नहीं हो सकती है। जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि पाक साफ है, न्याय प्रिय हैं, न्याय हित की बात करते हैं। शायद उन्हें उनके कर्मचारी या उनके कुछ लोग ही अंधेरे में रख रहे हों। अर्थात योगी राज में इस तरह पत्रकारों के साथ घटना दुर्घटना करना या इसकी परिकल्पना करना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन फिर भी ये हो रहा है, किसके सह पे हो रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी आपसे अपील है,
इसका संज्ञान लेकर इस पर पड़ताल कीजिए और जो भी दोषी हो उस पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश देंगे। तभी चौथा स्तंभ खुलकर अपनी बात रख सकेगा और जन समस्याओं को उजागर करता रहेगा। तब तक के लिए आप देख रहिए निष्पक्ष दस्तक राजू के साथ।